कुछ दिनों पहले ही गॉडजिला एक्स कॉन्ग का सेकेंड ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर के अंदर हमें काफी सारे राज जानने को मिले हैं। चाहे वो सीमू का दिखना हो, स्कार किंग के शक्तियों का प्रदर्शन हो, गॉडजिला का नया अवतार हो या मोथरा की उत्पत्ति हो, आपको इस एक मूवी में ही काफी सारे बैटल देखने को मिलने वाले हैं। चाहे वो गॉडजिला वर्सेस सीमू हो या स्कार वर्सेस कॉन्ग हो। इसलिए ट्रेलर को अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है या देखा भी हो, तब भी आपको आज काफी हिडन डिटेल्स जानने को मिलने वाले हैं। तो आज के इस ट्रेलर ब्रेकडाउन में अंत तक बने रहें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ट्रेलर की शुरुआत पहले ट्रेलर की तरह इजिप्ट से ही शुरू होती है, जहां कॉन्ग का साइबोर्ग हाथ बाहर आता दिखलाई पड़ता है और उसके पीछे एक नीली रोशनी दिखती है, जो शायद हॉलो अर्थ की रोशनी हो एवं हॉलो अर्थ से ही कॉन्ग बाहर आ रहा हो, या ये भी संभवतः है कि नीली रोशनी सीमू के डोर्सल से निकल रही हो। दूसरे दृश्य में हमें समुद्र का एक नजारा दिखाया जाता है, जहां हम पुराने गॉडजिला के डोर्सल को देख सकते हैं, जिसके बाद हम मैजेंटा रंग वाले नए गॉडजिला को पानी के अंदर पाते हैं, जिसकी आंखों को देख ऐसा लग रहा था मानो ये काफी गुस्से में है। इसी वजह से ये सामने ये भी नहीं देखता कि इंसानों की बनाई पुल ध्वस्त हो रहे हैं। हालांकि उस दौरान डॉक्टर एंड्रू द्वारा ऐसा बताया जाता है कि टाइटन्स प्रकृति के रक्षक हैं और कॉन्ग की स्पीसीज इंसानों के रक्षक। यही वजह है कि कॉन्ग जिया तथा ईवी ट्राइब की रक्षा करते आ रहा है। खैर, इस सीन में कॉन्ग जिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और पीछे दिखे क्रिस्टल को देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि दोनों अभी हॉलो अर्थ में हैं। यहाँ कॉन्ग की तरफ ध्यान दे तो ये थका हुआ नजर आ रहा है तथा इसके दाहिने हाथ में खून बह रहा है। अब हो सकता है ये दृश्य स्कार से बैटल के बाद वाला हो और चोट लगे कॉन्ग को हिम्मत देने के लिए जिया वहां पहुंची हो, जैसे कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी जिया ने कॉन्ग के साथ कुछ ऐसा ही किया था। अगले ही दृश्य में हम देख पाते हैं कि जिया किसी शांत कमरे में बैठी है और ये कुछ सोच रही होती है, लेकिन उसी दौरान कमरे के अंदर स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है और कमरे में मौजूद घड़ी में 3 पिरामिड का दृश्य बन जाता है, जो शायद सामने आने वाली तबाही की ओर संकेत कर रहा हो। अगले दृश्य में हमें ऑफिशियली सीमू की पहली झलक दिखलाई जाती है, जहां ये गॉडजिला से लड़ रहा होता है और यहाँ सीमू को देखा जाए तो ये काफी विशाल है। एवं इसी दृश्य में हम देख पाते हैं कि स्कार अपनी खास पावर सफेद रंग वाली बिजली उत्पन्न करके किसी पर हमला कर रहा है। किस पर कर रहा है, इसकी ज्यादातर संभावना है कि वो कॉन्ग हो। अगले ही सीन में हम जिया की आंखों में किसी का प्रतिबिंब देखते हैं और ज्यादातर संभावना है कि ये मोथरा ही हो। और जिया अपने सपने में दिखे 3 पिरामिडों के बारे में डॉक्टर एंड्रू से चर्चा करती है, पर यहाँ पिरामिड को इतना खास क्यों बताया जा रहा है? हो सकता है कि इस पिरामिड के भीतर सीमू छिपा हुआ था और इससे बचकर कॉन्ग भागने की कोशिश कर रहा हो। अगले दृश्य में ऐसा बताया जाता है कि मोनार्क ने एक संकेत को ढूंढ निकाले हैं, जिसे जिया महसूस कर सकती है। यानी इस दृश्य से हमें पता चलता है कि जिया के पास भविष्य को देखने या आने वाले खतरे को महसूस करने की पावर है। पर आने वाले खतरे को सिर्फ जिया ही नहीं बल्कि कॉन्ग और गॉडजिला भी महसूस कर सकते हैं, जिसके बारे में सोचकर ही सभी डर जाते हैं। यहाँ कॉन्ग समुद्र के किनारे खड़ा था, पर इसके पीछे मानो कोई आता है जिसकी परछाई कॉन्ग को ढक देती है। पर परछाई को देखें तो ये कोई लंबी पतली हाथ की तरह है, जो हो ना हो स्कार किंग के ही होंगे या फिर सीमू के भी हो सकते हैं। पर जो भी हो, ये कॉन्ग से भी काफी ज्यादा विशाल है। इसके बाद हमें नीले रंग से चमक रहे गॉडजिला के विशाल पैर दिखाए जाते हैं, जो शायद इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि गॉडजिला अब इवॉल्व होने की अवस्था में पहुंच गया है, इसलिए इसे जल्दी से ऐसे जगह जाना होगा जहां ये हाइबरनेट कर सके। अगले ही दृश्य में एंड्रू मोनार्क में है, जहां वो ट्रैपर को हॉलो अर्थ के ट्रिप के लिए इनवाइट कर रही थी और ट्रैपर भी इस ट्रिप से मानो काफी खुश है। फिर आगे हमें हॉलो अर्थ में जाने वाले इस टनल को दिखाया जाता है, जहां कॉन्ग सहित एक फ्लाइंग क्राफ्ट भी उस टनल में प्रवेश करते हैं। उसके बाद से पूरा दृश्य हॉलो अर्थ के आसपास मंडराता रहता है, जैसे कि कॉन्ग का सूको से पहली बार मिलना। यहाँ ट्रैपर जब एक दीवार को धक्का मारता है, तब ये धीरे धीरे नीली रोशनी से भर उठती है। अब ये नीली झिल्ली कहीं गॉडजिला का कोई कोकून ना हो, या ये भी हो सकता है कि मोथरा इस कोकून के अंदर बैठी हो, क्योंकि कोकून तो बटरफ्लाई के ही होते हैं और मोथरा एक बटरफ्लाई लाइक मॉन्स्टर है। ट्रैपर कहता है ये कोई सिग्नल नहीं बल्कि ये तो युद्ध का आह्वान का शोर है। यहाँ जैसे ही कॉन्ग अपने पीछे मुड़ता है, उसे अपने सामने साक्षात स्कार किंग के दर्शन होते हैं। पर गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि कुछ कॉन्ग की स्पीसीज तो यहाँ स्कार से डरे हैं, पर कुछ स्कार के समर्थन में है। इसी वजह से सभी ड्रम बजा रहे थे।
तो कुछ स्कार के चारों तरफ उसके बॉडीगार्ड की तरह खड़ा थे। लेकिन यहाँ स्कार का ध्यान नए मेहमान कॉन्ग पर था और कॉन्ग का भी स्कार पर। अगले ही पल दोनों एक दूसरे पर हमला करने से पहले चिल्लाते हैं, पर इस बैटल में स्कार की विप को कॉन्ग जब पकड़ता है तब उस दौरान कॉन्ग के हाथ में चोट आ जाती है और कॉन्ग दर्द से चिल्ला उठता है। और इसी चोट को हम ट्रेलर के शुरुआत में भी देख चुके हैं। खैर अगले ही सीन में कॉन्ग कुछ देखकर काफी डर जाता है। फिर कैमरा लावा की तरफ जाती है जहां हमें दो चमकती आंखों वाले एक जीव शीमू के दर्शन होते हैं। पर यहाँ कॉन्ग बिना देरी किए अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है ताकि ये शीमू के हमले से बच सके। और ये हमला बेशक आइस ब्रीथ होता है और इस ब्रीथ की इंटेंसिटी से कॉन्ग काफी पीछे जा सकता है। यहाँ लग रहा है मानो कॉन्ग इस हमले का शिकार हो जाएगा। पर क्या इस सीन में कॉन्ग का अंत होगा? इसकी संभावना काफी कम है। पर आगे के दृश्यों को देखें तो गॉडजिला और कॉन्ग एक साथ शीमू की तरफ भाग रहे हैं। अगले सीन में रियो डी जेनेरियो के दृश्य में हमें शीमू के आइस ब्रेथ का कमाल का नजारा दिखाया जाता है, क्योंकि एक और जहां गॉडजिला का एटॉमिक ब्रीथ धरती को चीरती है, वहीं शीमू का आइस ब्रीथ तो आसमान को चीरता दिखलाई पड़ता है। पर यहाँ शीमू मौसम को कंट्रोल कर रहा है, जो इसकी एक विशेष पावर है। जैसे कि गिद्धोरा बिजली को कंट्रोल कर सकता है, गॉडजिला का रिश्ता पानी और रेडिएशन से है, कॉन्ग का संबंध धरती से है, मोथरा की पहचान चमकती रोशनी है। ठीक उसी प्रकार शीमू अपने बर्फ के लिए जाना जाता है। अब दिलचस्प नजारा तो ट्रेलर के इस पार्ट में देखने को मिलता है जब गॉडजिला शायद कॉन्ग पर ही एटॉमिक ब्रीथ चार्ज करता है, जबकि हमें तो लग रहा था कि दोनों अपनी दुश्मनी भुला चुके हैं। यानी इतना तय है कि मूवी में गॉडजिला और कॉन्ग के बीच हमें फिर से एक महासंग्राम देखने को मिलने वाला है। पर इस बैटल में इजिप्ट की पिरामिड का सत्यानाश हो जाता है, जिस कारण न्यूज में आता है कि पिरामिड की रिपेयर होने वाली है। यहाँ ट्रैपर किसी बड़े मशीन पर बैठा है जिसे शायद कॉन्ग के नए बीस्ट क्लॉव के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। पर जो भी हो, इस सीन में कॉन्ग गुस्से से स्कार पर घूंसे जड़ने जा रहा है, जिसे शीमू छिपकर देख रहा है। अब ये किसका साथ दे रहा है, आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। खैर इस इमेज को देखकर आप समझ गए होंगे कि कॉन्ग वर्सेस स्कार और गॉडजिला वर्सेस शीमू हमें एक समय और एक ही जगह देखने को मिलने वाली है। पर इस दौरान कॉन्ग स्कार पर इसलिए भड़का था क्योंकि इसने छोटे सुको को खतरे में डाल दिया था। पर इससे कॉन्ग को इतना गुस्सा आया कि इसकी एक ही हमले ने स्कार के दांत ही झाड़ दिए। अब ये सीन तो शीमू को भी डराने वाला है, क्योंकि जी मैन पावर प्लांट के नजदीक खड़ा होकर न्यूक्लियर पल्स का जलवा बिखेर रहा है। यहाँ इतना तय है कि गॉडजिला अपनी एनर्जी इसी न्यूक्लियर प्लांट से ही लिया होगा। और जिस प्रकार इसने गिद्धोरा का खेल खत्म किया, हो सकता है कि अब शीमू की बारी आने वाली हो। पर यहाँ गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पल्स को छोड़ते वक्त पहले की तरह लाल न होकर पूरे नीले रंग का है। पर यहाँ इसकी न्यूक्लियर पल्स की इंटेंसिटी पहले जितनी नहीं होती, क्योंकि पहले इसे मोथरा की लाइफ एनर्जी की पावर मिली थी और इस बार इसे न्यूक्लियर प्लांट की एनर्जी मिली है। खैर इस दृश्य में हम हॉलो अर्थ में मौजूद इस सभ्यता द्वारा किसी के सामने सिर झुकाते देख पाते हैं। पर ये सिर किसके सामने झुक रहे हैं, इस बात की ज्यादातर संभावना है कि वो मोथरा हो, क्योंकि मोथरा नई जन्म लेकर गॉडजिला और कॉन्ग की हेल्प करने वाली होगी ताकि स्कार किंग और शीमू को हराया जा सके। पर यहाँ दिखने वाली मोथरा पहले की तरह नॉर्मल न होकर कोई शाही मोथरा होने वाली है, क्योंकि इसकी लाइफ रोशनी सुनहरे रंग की है, जबकि पहले वाली मोथरा नीले रंग की थी। अगले ही सीन में हम सुको को भड़कते देखते हैं, इसलिए ये किसी कॉन्ग के चेहरे पर चट्टान उठाकर फेंक रहा था। पर ये कॉन्ग हो ना हो स्कार का राइट हैंड होगा। इस सीन में हॉलो अर्थ के एंटी ग्रेविटी जोन को दिखाया जाता है। फिर कॉन्ग के इस बीस्ट ग्लोव को दिखाया जाता है, जिसमें हो ना हो कोई लाइटनिंग एबिलिटी इसमें जरूर डाली गई होगी, जिसे हम ट्रेलर में भी इसकी झलक पहले देख चुके हैं। पर क्या ये नया ग्लोव कॉन्ग के एक्स से बेहतर वेपन है, हमें आप कमेंट में जरूर लिखें। अब इस दृश्य में स्कार के विप को दिखाया जाता है, जो कि एक पूरे बिल्डिंग को लपेटते हुए उसे किसी हथियार की भांति कॉन्ग की ओर दे घुमा मारती है। पर कॉन्ग का पावर ग्लोव उस बिल्डिंग को झटके में तोड़ डालता है और शायद उसके बाद ही स्कार के दांत तोड़ता है। इस दृश्य को गॉडजिला और कॉन्ग को एक साथ हुंकार भरते दिखाया जाता है, जो कि इनके जीत का संकेत हो। जिसके बाद ट्रेलर 29 मार्च को इसकी रिलीज डेट बताकर यहीं समाप्त हो जाती है। अब ट्रेलर तो बेमिसाल है, पर यदि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो, ब्रेकडाउन पसंद आई हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।